जहां सुक्खू कैबिनेट की बेहद अहम बैठक लगातार जारी है। सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और आपको बताएं कि कृषि मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री इस अहम बैठक में मौजूद हैं। तो शिमला से बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जारी है, कृषि मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद हैं। इससे पहले जब हम अपने सहयोगी रणवीर सिंह से बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह से रणवीर ने बताया था कि 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, ये मैराथन बैठक अभी भी जारी है और लगातार हम देखते रहे हैं कि इस तरह की कैबिनेट की अहम बैठक के बाद कई अहम फैसले जनता के सामने लाए जाते हैं और इसीलिए इस अहम बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि आज की इस अहम सुक्खू कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति सरकार की रहने वाली है। तमाम तर खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, इस वक्त की डिटेल्स चाहेंगे आपसे बैठक के ताल्लुक से। जी हाँ, देखिए सही आपने कहा कि ये मैराथन बैठक ही है। आज देखिए 3:15 बजे बैठक शुरू हुई थी, अब जो है करीब 6 बज रहे हैं। तो देखिए करीब जो है 2.25 घंटे का वक्त हो गया है जो बैठक अभी चल रही है। हालांकि क्या कुछ फैसले होंगे इसका जो है थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री ने जो बजट में कुछ एक अनाउंसमेंट की है उनमें से कैबिनेट जो अपनी मंजूरी देगा, कुछ एक फैसले जो उसमें से लिए जाएंगे। संभव ये है कि डे बोर्डिंग स्कूलों को लेकर, जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को लेकर जो घोषणा हुई थी उस पर मोहर लग सकती है और जो छात्रों को जो लोन दिया जाएगा, एजुकेशन लोन 1% के ब्याज की दर पर, तो शायद हो सकता है कि उम्मीद है कि उस पर भी फैसला हो। और जैसे जो विभिन्न विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने को लेकर भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कितने पद जो है भरने का यहाँ पर जो है फैसले लिए जाते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे मसले हैं, उसमें भी ये देखना होगा कि क्या फैसले जो है सुक्खू सरकार करती है। क्या एसएमसी टीचर्स को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की अलग अलग मांगे हैं, कर्मचारियों के मुद्दों पर क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है। और बड़ी बात इसमें है कि जो स्कूल हाल ही में जो कुछ डीनोटिफाई किए गए थे, करीब 90 के करीब उनकी संख्या थी और कुछ का जो है दर्जा घटा दिया गया था, जो पूर्व सरकार के अंतिम समय में जिन्हें जो अपग्रेड किया गया था, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर हो सकता है कि फैसला इसमें हो सकता है कि जिस तरह से जब ये स्कूल डीनोटिफाई हुए थे, किसी का दर्जा जो है घटा दिया गया था, तो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई थी, कुछ और नेताओं ने भी नाराजगी जताई थी। तो उसके बाद जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं रोहित ठाकुर, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो उम्मीद ये है कि शायद आज ये मसला भी जो है कैबिनेट में शामिल हुआ होगा, थोड़ी देर में इसका पता चलेगा। लेकिन बड़ी और अहम बात जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जो हिमाचल की जो आर्थिकी है, हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह से बुरे दौर से गुजर रही है, तो इस पर भी संभवतः चर्चा जो है इसमें हो सकती है कि कैसे अब राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। जो हमारे संसाधन है उनका दोहन किस तरह से करना है, उनके दोहन की भी बात जब आती है तो अड़ंगे कई तरह के लग जाते हैं। जैसे हम वाटर सेस की बात करें, उसको लेकर भी अभी जो है अड़ंगे काफी सारे हैं। और उप मुख्यमंत्री पिछले कल मुकेश अग्निहोत्री, वो पिछले कल सिरमौर में थे, उनकी तरफ से भी काफी सारी बातें कही गई। आरोप उन्होंने यहाँ के किसी भाजपा के नेता पर लगाया है, उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोज किया जाएगा। केंद्र से उतनी मदद मिल नहीं पा रही है, तो इसको लेकर भी अब मंथन चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। ये कुछ एक ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर जो है कैबिनेट बिल्कुल रणवीर, ये तो बैठक के ऊपर लगातार नजर बनी रहेगी। आपसे हम टेक्निकली थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप ग्राउंड रियलिटी बेहतर समझ सकते हैं। अब बहरहाल जो भी बैठक हो रही है उसमें जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी नतीजे उसके निकल कर आएंगे, नजर अब कहीं ना कहीं 2024 पर रहेगी, ताकि जनता के बीच बाद में जाकर आप इन कामों को गिना सकते हैं सरकार द्वारा
इस तरह की टेक्निकल चीज भी आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल चुनावी दृष्टिकोण तो इसमें है ही, क्योंकि राज्य सरकार को बने हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। 2024 में चुनाव है। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक आधार पर भी बहुत सारे फैसले लेने होंगे, लेकिन घूम फिर कर बात तो वहीं आ जाती है हिना कि आप जो है कब तक जनता को भरोसा दिलाते रहेंगे। गारंटियों की बात आपने की थी कि गारंटी दी जाएगी, वो पूरी की जाएगी। जब सत्ता संभाली तो उसके बाद देखा कि कर्ज बहुत ज्यादा है, तो गारंटियां किस तरह से पूरी करनी है। जाहिर सी बात है कि जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है। ये जो चुनावी दृष्टिकोण से फैसले तभी लिए जाएंगे अगर कांग्रेस अपनी गारंटी जो है पूरी करती है। उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि जनता में विश्वास जो है चला जाएगा कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। तो उसको देखते हुए जैसे हम एक फैसले को इस तरह से देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले राज्य सरकार ने फैसला किया कि जो सरसों का तेल है जो सरकारी डिपो में मिलता है उसमें भारी कटौती की थी। 37 रुपए सस्ता किया था तेल। तो इसको भी उसी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है महंगाई को एक बड़ा मुद्दा चुनावों में बनाया था कि जनता पर जो है जनता को राहत दी जानी है। तो कैबिनेट में जो भी फैसले होंगे, चाहे आप इसको चुनावों की दृष्टि से देखें, चाहे आप इसको हिमाचल की दृष्टि से देखें, जनता को राहत देने की दृष्टि में देखें, हमारी आय को बढ़ाने की हम बात करें, संसाधनों के दोहन की बात करें, तो कुल मिलाकर बात जो है बजट पर आकर रह जाती है कि वो पैसा जो है वो कहां से निकलेगा या केंद्र से कितनी मदद मिल पाएगी। वो अभी हमने देखा है कि कोई खास बड़ी मदद मिल नहीं पाई है। बिल्कुल रणवीर, और इसीलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा, और इसीलिए लगातार आपसे तमाम तर डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी दर्शकों को तमाम तर अपडेट इस अहम बैठक के ताल्लुक से देंगे। फिलहाल के लिए रणवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।